एक प्रश्न है कि तृप्ति और संतुष्टि में क्या भेद है? दोनों एक समान ही लगते हैं। तृप्ति अर्थात कोई चीज की इच्छा थी, पूरी हो गई, वो तृप्ति है। भूख लगने पर संतुष्टि नहीं, तृप्ति होती है। भूख लगने पर जब हम भोजन करते हैं तो तृप्ति होती है। वहां संतोष नहीं कर सकते, कब तक करोगे? भूख यदि किसी को लगती है, हम कहें कि संतोष करो, कब तक करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 5 दिन, फिर भोजन करेंगे। तो भोजन जब करेंगे तो तृप्ति होती है, अर्थात जो आवश्यकता थी वो पूर्ण हो गई, उसी को तृप्ति कहा जाता है। और संतोष होता है कि हमें हमेशा के लिए, नहीं मुझे नहीं चाहिए उसके बिना रहा जा सकता है। जो चीजें आवश्यक होती हैं उनकी प्राप्ति होने पे तृप्ति हो जाती है जीव की, और जो चीजें आवश्यक न हो उनको मन से, हृदय से निकाल देना संतुष्टि देती है। जैसे भोजन करिए तृप्ति हित लागी, रामचरितमानस में आता है। भोजन तृप्ति के लिए किया जाता है, पेट भर के बहुत फुलाने के लिए नहीं। एक दूसरा प्रश्न है कि हमें अभी तक ऐसा लगता था कि धर्म या परोपकार है, उससे हमें भगवान की प्राप्ति होगी, परंतु ये कहा जा रहा है कि धर्म से अर्थ या धर्म से काम, तो फिर वो तो नष्ट हो जाता है। जी, इसको सही ढंग से हम समझें। धर्म का उपयोग यदि हम कामनाओं के लिए करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। धर्म का उपयोग यदि हम अर्थ को प्राप्त करने के लिए करेंगे तो धर्म अर्थ देख करके नष्ट हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति के पास 1 लड्डू है और 2 लोगों को देना है, तो किसी एक को दे देगा तो उसकी तो भूख तो चली गई, बाकी दूसरा तो भूखा बैठा है। लेकिन अगर मान लो 2 में से एक व्यक्ति ऐसा है कि उसको आप 1000 लड्डू दो तो भी वो भूखा ही रहेगा, और दूसरा जो एक है उसको 1 दे दोगे तो संतुष्ट हो जाता है, वो खुश हो जाता है। तो विद्वान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति जो 1 लड्डू से संतुष्ट हो जाता है उसी को देगा, क्योंकि उद्देश्य पूरा हो जाएगा। वैसे ही धर्म है। धर्म को यदि आप केवल धन को प्राप्त करने के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए करोगे, वो तो कभी पूरा होने वाली नहीं। इसलिए धर्म तो कीजिए, परंतु भाव मोक्ष का हो, उससे पाने के लिए नहीं। हम दान, धर्म, तप, व्रत, परोपकार करें और सर्वत्र अपनी पूजा की आकांक्षा लिए बैठे रहें। मेरा नाम हो, लोग मुझे कहें, मुझे जाने, मेरी चर्चा हो, तो ये तो हमने प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए अपने उस धर्म का उपयोग कर लिया। यदि हमारे मन में भाव ही न हो, मेरा तो सेवा करनी, मुझे कर रहा हूं मैं, कोई जाने न जाने, कोई मुझे कहे न कहे, तो आपका जो वो सेवा है वो मोक्ष के लिए उपयोग हो गया। तो इस प्रकार भावनाओं के कारण धर्म या तो अर्थ काम देकर नष्ट हो जाता है या मोक्ष को प्रदान करता है। और धर्म में भी विविध प्रकार हैं, जो बहुत विशाल गूढ़ है, परंतु भाव यही हो, जो भी धर्म के हमारे कार्य हैं उनका उद्देश्य, जैसे हमने भागवत पुराण में सुना कि धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, धर्म का प्रयोजन केवल अपवर्ग के लिए हो, मोक्ष के लिए हो, न कि अर्थ को और बढ़ाते रहो, अर्थ को प्राप्त करने का उसका प्रयोजन न हो। ऐसा एक प्रश्न है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ, तो उसमें जब कोई व्यक्ति किसी को कहते हैं हम कि आप भक्ति मिली आपको, तो उसको क्या समझे, प्रारब्ध, पुरुषार्थ या क्या? देखिए, उसको वैसे तो भगवत कृपा से मिलती है, परंतु इस परिप्रेक्ष्य में समझें तो कोई जीव इस योग्य रहा होगा, किसी ने अपनी यात्रा आरंभ की थी जो पूरा नहीं कर पाया, तो भगवान ने उसको पुनः अवसर दिया है
तो उसके प्रारब्ध के कारण भगवान ने उसको उस स्थान पर रखा है जहां से बड़ी आसानी से अपनी आगे की आध्यात्मिक यात्रा को पूरी कर सकता है। बहुत ही दुर्लभ और अच्छा प्रश्न है कि कई बार जन्म पत्रिका में ऐसा कुछ कहते हैं कि ये इनका अब इस जन्म के बाद मोक्ष हो जाएगा। क्या ऐसे ही होता है? देखिए, राम कीन चाहै सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, राम सूत्रधर अंतर्यामी। ऐसे कई प्रसंग आए जिसमें ऐसा होता है कि भगवान करा रहे हैं, भगवान करते हैं, और प्रसंग है ही। नारद जी के प्रसंग हम देखें, जो रामचरितमानस में आता है, प्रताप भाम की कथा, उनके प्रसंग को देखें। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो भगवान की लीलाओं में सहभागी होते हैं किसी न किसी, या भगवान ने किसी प्रयोजन से किसी को भेजा है कुछ काम करने के लिए, तो उनका रहता है कि आप जा रहे हैं, आप एक काम करके फिर लौट आओगे। परंतु जो अपने जीवन क्रम में 84 लाख योनियों में लगे हुए जो जीव हैं, उनका मोक्ष तो प्रारब्ध नहीं करा सकता। प्रारब्ध परिस्थितियां देता है, दे सकता है। आपको सत्संग मिल जाएगा, आपको गुरु मिल जाएंगे। कई बार ये भी लोग सोचते हैं कि गुरु मिल गया तो मेरा हो गया, अब मैं चादर तान के सोऊंगा और सब जगह पुजवाऊंगा क्योंकि मेरे गुरु हो गए, मेरा कल्याण तो हो गया। ऐसा भी नहीं। कल्याण अपने हाथ में, अपने हाथ में अर्थात पूर्ण रूपेण नहीं, परंतु यात्रा तो हमारे हाथ में। क्योंकि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, अगर हमारे मन में धारणा होगी कि मुझे अपना कल्याण करना है, हम उस मार्ग में लगे रहेंगे, तब भगवान कृपा करके उसमें से निकाल लेंगे। जैसे भक्ति मार्ग में दीनता का ही भाव है कि हम कर तो रहे प्रयास, लेकिन हाथ में है प्रभु के, तो भाव वैसा है। परंतु प्रयास तो हम करेंगे ना, हम ऐसे ही सोए रहेंगे, मनमानी उल्टा सब करते रहेंगे, जो मन में आएगा सोच करते रहेंगे और बोलेंगे कि प्रभु मुझे सब करेंगे, मेरे प्रारब्ध में लिखा है। लिखा होगा, प्रारब्ध में यही लिखा था कि तुम्हें ऐसा अवसर मिलेगा, तुम ये करोगे, तो कर ही नहीं रहो, तो नहीं होगा। तो इस प्रकार दोनों प्रकार के प्रसंग हैं, सामान्य सांसारी मानवी मनुष्य के लिए और भगवत परिकरों के लिए। एक प्रश्न है कि साधना करते हुए कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सही मार्ग पर जा रहे हैं और अच्छी अनुभूति होती है, भगवत कृपा की अनुभूति होती है। परंतु कई बार ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई भी हमारे अंदर अच्छी हमारी साधना नहीं चल रही है और मन एक प्रकार से उन अनुभूतियों से वंचित रहता है। ऐसा क्यों? देखिए, यह है मन, इसने करोड़ों जन्म देखे हैं, करोड़ों जन्म के संस्कारों को लेकर ये चलता है। और ये वायु रिव सुदिस्करम, इसको निग्रह करना, इसको समझना, नहीं? सब कुछ बढ़िया चलता रहता है, अचानक सब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, मन खिन्न हो जाता है। क्योंकि जब करोड़ों जन्मों में हमने बहुत सारी चीजों को देखा है, सुना है, अनुभव किया है, तो उसके संस्कार या छाप रहते हैं, और वो छाप और संस्कार स्फुरना के रूप में आते जाते रहते हैं। कभी कभी ऐसे ही मन प्रसन्न रहता है, कभी कभी सत्संग में जाना है इस भाव से ही एक दिन पहले से ही मन प्रसन्न होता है, और कई बार सत्संग में बैठकर भी मन प्रसन्न नहीं होता क्योंकि मन ने कुछ ऐसी स्मृतियों की स्फुरना ले रखी है उस समय, और उन्हीं के अनुसार वो चल रहा है। उनके अनुभव आपको उस समय अनुभूति करा रहे हैं। अनुभूति अर्थात अनुभव। तो जो उसने जो चीजें देखी हैं वो स्फुरणाएं आ रही हैं और आपको
वो प्रभावित कर रही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अधिक समय तक यदि सत्संग करें तो लाभ यही होता है, क्योंकि मन को अन्य जो स्फुरणाएं हैं उनको हवा देने का अवसर कम मिलता है, तो धीरे धीरे वो बुझ जाती हैं। उनको आग की तरह समझिए कि अलग अलग तरह की अग्नियां जल रही हैं। इसीलिए देखो क्या होता है, कई बार सत्संग से हम बाहर जाते ही ना, जैसे मैं तो कई बार ऐसे कहा हूं, कोई इसका प्रयोग न करे तो अच्छी बात है, कि आप अगर एक दिन सत्संग नहीं आए, एक बार नहीं आए, अगर मान लो साप्ताहिक जाते हैं, एक सप्ताह नहीं गए तो थोड़ा मन में होगा कि अरे मैं तो सत्संग में नहीं गया आज। थोड़ा सा दूसरी सप्ताह नहीं गए तो थोड़ा मन आगे पीछे होगा कि शायद ठीक ही किया, नहीं गया या जाता, ऐसा चलता रहेगा। तीसरी बार अधिक तक संभावना है मन कहेगा ठीक है, कुछ और काम तो कर ही लिया, अच्छा ये भी तो जरूरी था। और चौथी बार से आपको याद भी नहीं रहेगा जाना। अगर याद भी होगा तो लगेगा कि पता नहीं क्यों इतना समय, देख लूंगा मैं बाद में, सुन लूंगा क्या। क्यों? क्योंकि मन को अवसर मिल गया, उसने अपनी स्फुरणाओं को फिर से जीवित कर दिया। तो इस प्रकार सतत प्रयास से, सतत सत्संग से, और कारण दूसरा नहीं है कि भगवान शिव जी कहते हैं कि मुझे सतत सत्संग चाहिए, भगवान श्री राम से कहते हैं सतत सत्संग सोचिए, भगवान शिव जी मांगते हैं, इसीलिए क्योंकि मन की स्फुरणाएं वो हमारे लिए कह रहे हैं। ये विविध प्रकार की अनुभूतियां कराती हैं, और जब ये आ जाती हैं तो वो उस प्रकार की अनुभूति होती है जैसे सूर्य निकला हो, बढ़िया लगता हो, बस बादल आ गए तो सब ढक गया सब काम खत्म हो गया। जबकि बादल भी है, हम भी हैं, बस बीच में सूर्य आ गया है। वैसे ही अनुभूतियां तो होती हैं, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, लेकिन बीच में वो विचार भावनाएं जो हम नहीं जानते लेकिन आ जाती हैं, क्योंकि वो बैठी हैं वहां पर, उनका अंश है। एक प्रश्न है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों होते हैं, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के परिप्रेक्ष्य में उसको कैसे समझें? देखिए, प्रारब्ध भी होता है और पुरुषार्थ भी होता है। हम किसी एक को नकार नहीं सकते। प्रारब्ध हमारे हाथ में नहीं होता, बस अंतर इतना है। और प्रारब्ध अर्थ देता है और कामनाएं पूर्ति करता है। जैसे जरूरी नहीं कि अर्थ बहुत हो तो कामना पूर्ति हो ही जाएगी, नहीं। कई लोग बहुत धनी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन बेचारे खा ही नहीं पाते, सूखी रोटी खाते हैं, वजन बढ़ता जा रहा है, 50 तरह की बीमारियां आ घेरी हैं। और कई लोग कुछ नहीं है, उनके पास ज्यादा धन संपत्ति, लेकिन भरपूर खाते उड़ाते हैं, जो है सो है, तो भोग रहे हैं, वो कामनाएं पूरी कर रहे हैं, अर्थ नहीं। तो ये आप कैसे समझाएंगे कि ये प्रारब्ध है कि पुरुषार्थ है? तो यहां पर प्रारब्ध की प्रमुखता है। वैसे व्यक्ति मेहनत करता है, पुरुषार्थ करेगा, धन और भोग दोनों मिलेंगे, धन और कामनाएं, अर्थ और कामनाएं। परंतु यहां पे पुरुषार्थ जो होती है उसका वो गौण है और प्रारब्ध महत्वपूर्ण है, मुख्य है। परंतु मोक्ष और धर्म ये तो हमारे हाथ में नहीं। जैसे हम सत्संग में यहां आए हैं, ये हमारे हाथ में था, ये प्रारब्ध नहीं। हाँ, प्रारब्ध बस आपको परिस्थिति मिली थी, परंतु आपके हाथ में है कि आप यहां पे बैठे, सुने या न सुने, कुछ और काम करें। तो इस प्रकार मोक्ष और जो धर्म है ये बहुत अधिक अंश तक हमारे हाथ में होता है, परंतु धन या अर्थ और कामनाएं सब हमारी इच्छा पूरी हो जाए, ये सबके हाथ में नहीं होता। क्योंकि कोई आदमी मान लो बहुत सब कुछ है उसके पास, उसकी आयु ही नहीं, तो क्या करोगे? किसके हाथ में है वो? लेकिन हाँ, उस उतने समय में वो अपना मोक्ष कर सकता था, क्योंकि भगवान ने उसकी भी व्यवस्था की है कि अंत समय में भी अपना मोक्ष कर सकता है। तो इस प्रकार देखें तो शास्त्रों से सम्मत यही है कि धर्म और मोक्ष ये जीव का पुरुषार्थ है, उसे साध सकता है, वो उसके लिए सब चीजें व्यवस्थित हैं। भगवान ही नहीं कहते कि मेरी कृपा से तेरा मैं भोग बढ़ा दूंगा, भगवान कहीं नहीं कहते, नहीं। भगवान कहते मेरी कृपा से तेरे भोग कम ही कर दूंगा, लेकिन अपनी कृपा से मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा, मोक्ष दे दूंगा।
तो इनमें भगवान की कृपा महत्वपूर्ण है और हमारी इच्छा, हमारा पुरुषार्थ महत्वपूर्ण। बाकी अर्थ और काम में प्रारब्ध और हमारा कर्म दोनों में। एक प्रश्न है कि मोक्ष और भगवत धाम एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग भी है और एक भी है, एक ही है। दोनों में कुछ चीजें समान है और कुछ भेद है। दोनों आपको भव रोग से मुक्त कर देते हैं, भव बंधन कट जाता है दोनों में। भगवत धाम में आपको अलग प्रकार की मुक्तियां मिलती है। अधिकतर मोक्ष को सामान्यतः मोक्ष को लोग सायुज मुक्ति के रूप में जानते हैं या कैवल्य मुक्ति के रूप में, परंतु इसके अतिरिक्त भी कैवल्य मुक्ति अर्थात आप भगवान में मिल गए, आप भगवान में मिल गए। जैसे परशुराम शिशुपाल को भगवान ने मारा तो भागवत पुराण में आता है कि सबके देखते देखते वो जाकर भगवान में लीन हो गया। या रावण का वध हुआ तो सबके देखते देखते रावण भगवान में जाकर लीन हो गया। तो मोक्ष है या कैवल्य मुक्ति मानिए ऐसा। परंतु मोक्ष विस्तृत रूप में भी उपयोग होता है या मुक्ति विस्तृत रूप में उपयोग होती है। जैसे भक्ति में भी मुक्ति होती है। जब हम भगवत धाम जाते हैं मुक्ति ही कहलाती है। लेकिन उसमें जैसे सारूप्य मुक्ति है, अर्थात भगवान के जैसे ही, जैसे गिद्धराज कहते हैं ना कि भगवान के जैसे एकदम चार भुजा और एकदम आभूषण धारण किए चले जा रहे हैं, अंतर नहीं। तो सारूप्य मुक्ति भगवत धाम में गमन होता है। सालोक्य होता है, अर्थात भगवान जहां जहां अपनी लीला करते हैं वहां वहां जीव जाता है, उनके साथ में सम्मिलित हो जाता है। कहीं कृष्ण बने हैं तो ग्वाल बाल बन गए, राम जी हैं तो उनके बंदर भालू बन गए। तो सालोक्य है, सारूप्य है और भी दो तरह की मुक्ति है। एक सार्ष्टी है, अर्थात बड़े धनवान रहोगे। सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य। तो इस प्रकार कई प्रकार की मुक्तियां हैं। लेकिन जो मोक्ष अधिकतर लोग समझते हैं वो भगवान में विलीन हो जाना ही है, परंतु विस्तार में भगवत धाम में जाने वाले लोग भी मोक्ष या मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं। एक प्रश्न है कि नाम जपना भक्ति है या सेवा? बहुत अच्छा प्रश्न है साधकों के लिए। जैसे हम कहें कि रोटी खाना ही भोजन करना है या दाल खाना भोजन करना है, तो उत्तर होगा कि दोनों को खाना भोजन करना है। रोटी खा रहे हैं तो भी भोजन कर रहे हैं, और दाल खा रहे हैं तो भी भोजन कर रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं तो भी भोजन कर रहे हैं। और एक अकेला भी खाना गृहस्थों के लिए अच्छा नहीं है, गृहस्थों के लिए। बाकी सन्यासी हो तो उनका एक से खाएं तो अच्छी ही बात है, एक से भी काम चल जाएगा। तो गृहस्थ लोग हैं वो जप करें, जप करने के साथ साथ सेवा भी करें भगवान की, क्योंकि ये दोनों जप करना, सेवा करना, ये भक्ति के भाग हैं। भक्ति में विविध प्रकार की क्रियाएं हैं। तो जप करना भक्ति है और सेवा करना भी भक्ति है। बच्चों का पालन पोषण करना, सही मार्ग पे उनको रखना, वो भी भक्ति ही है। भगवान के विग्रह की सेवा करना वो भी भक्ति है। भगवान के धाम में उनके दर्शन करने के लिए जाना, तीर्थाटन करना, ये भी भक्ति है। कुंभ में जाना वो भी भक्ति है, मंदिरों में जाना वो भी भक्ति है। तो भक्ति के बहुत से अंश हैं, उसमें से नाम जपना एक प्रमुख अंश है, और सेवा करना भी भक्ति का एक दूसरा अंग है, अंश है, वो भी हमें करना चाहिए। और सेवा भी विविध प्रकार की होती है। वैसे सेवा और भज दोनों एक ही चीज है। भज अर्थात सेवा, भज सेवायाम। एक प्रश्न है कि कर्तव्य कर्म और जप, इन दोनों में से कौन सा महत्वपूर्ण है, और यदि एक ही करने को रहे तो कौन सा करें? शास्त्रों ने ऐसी आज्ञा तो नहीं दी है। हमने भगवत गीता पढ़ा
भगवद गीता में भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च। अगर भगवद वाणी को गंभीरता से देखें तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। तो अपने स्मरण को तो पहले कह रहे हैं, उसके बाद युद्ध की बात कर रहे हैं। ऐसा कौन सा कर्तव्य कर्म होगा जहां हम भगवान का स्मरण नहीं कर सकते? इसलिए अपने जीवन को हम नियमित बनाएं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजता क्योंकि मेरे और कर्तव्य कर्म बीच में आ रहे थे। नहीं, अब मैंने सामान खरीदना बंद कर दिया क्योंकि और सब कर्तव्य कर्म थे, इसलिए मैंने अब चीजों को बंद कर दिया। हम कोई ना कोई रास्ता तो निकालते हैं। इसलिए अपनी साधना में गंभीरता से भगवान नाम जप हमारी प्राथमिकता हो, मेरे कर्तव्य कर्मों का वो अंग हो, उनको हम कर्तव्य कर्मों से अलग न रखें। जैसे खाते हैं, नहाते हैं, वैसे जप भगवान का नाम ध्यान हमारे जीवन का अंग हो, उसको अलग न करें। हाँ, कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां संभव हैं रहते हुए, ऐसी होती हैं, वो अपवाद हैं। अपवाद अलग है। अपवाद और सामान्य नियम में अंतर है। अपवाद को अपवाद की तरह ही रखें। एक प्रश्न है कि हम भगवान के कौन से नाम को जपें? विष्णु सहस्र नाम है, सीताराम है, राधे श्याम है, गोविंद है, गोपाल है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और भी भगवान के बहुत से मंत्र हैं, गोपाल मंत्र हैं, तारक मंत्र हैं, जो अपनी परंपरा से दीक्षा के रूप में मिलता है। भगवान के नाम सभी मधुर हैं, सभी मीठे हैं, और सभी नामों को जपने का फल वही है। भगवान के जिस स्वरूप का हमारे हृदय में प्रेम हो, उस परंपरा से दीक्षा लेकर उस नाम को जपना चाहिए। ये सरल मार्ग है। सभी नाम कोई भी हो भगवान के, किन्हीं नामों में भेद हम करें, यह अपराध की श्रेणी में आता है। इसी को नाम अपराध कहते हैं। हम सभी भगवान सीताराम जी के नाम को जपते हैं, कीर्तन भगवान के सभी नामों का करते हैं। राम नाम इसलिए सर्वत्र हमें सुनने को मिलेगा कि सबसे सरल मधुर नाम है। ये अल्प प्राण से इसका उच्चारण होता है, र और म। अल्प प्राण अर्थात जैसे घ, छ, झ, ये इसमें महाप्राण लगता है। भगवान के बहुत से नाम हैं जिनमें महाप्राण लगते हैं, परंतु र और म ये अल्प प्राण के अक्षर हैं। और रहते भी कैसे, देखिए, ये अनुस्वार से भी इनका काम चल जाता है। जैसे म, कहीं ऊपर बिंदी म होती है, रेफ वाला र भी र होता है। ये इतने अल्प प्राण हैं। इसलिए हमें सर्वत्र, आप भारत में कहीं भी जाइए, आदमी जपता हो भले भगवान के किसी अन्य नाम का, लेकिन कहता है कि भैया राम नाम जपा करो। हमारी भक्त शिरोमणि मीरा जी गिरधर के भक्ता थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान नाम जपने के लिए शास्त्रों में सर्वत्र
इस शब्द का ही प्रयोग किया गया है। ऐसा नहीं कि आप और नाम न जपिए या और नाम नहीं जपते, लेकिन नाम जप का दूसरा पर्याय राम जप है। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई बूढ़े हो गए, राम राम करो। हो सकता है और राधे श्याम जपते हो, लेकिन कहते ही राम राम करो, क्योंकि प्रचलन है। और दूसरी, ये सरल होने पर और शास्त्रों में सर्वत्र बड़ी आसानी से आपको कथाएं मिलेंगी कि व्यक्ति करता है। और इसके आचार्य भी होते हैं। भागवत पुराण के जो आचार्य हैं वे राम नाम के परंपरा में आते हैं। व्यास जी, उनके पुत्र सुखदेव जी और सभी लोग ऐसे। वैसे ही बहुत से लोग गोपाल नाम मंत्र में आते हैं परंपरा में। राधा नाम की भी बहुत सी परंपराएं हैं। तो इस प्रकार भगवान के नाम अनंत हैं और भगवान के अनंत भक्त अपनी रुचि के अनुसार और जैसे उनको भाव होती है उसके अनुसार भगवान के नाम को जपते हैं। लेकिन प्रचलित संसार में राम और कृष्ण के नाम, यही दो जो नाम है, यही सबसे अधिक प्रचलित है भगवान के अनंत नामों में। और उसमें से भी भगवान राम का नाम आपको सर्वत्र सुनाई देगा, क्योंकि ये अल्प प्राण का है। मरते समय जो व्यक्ति बोलने की स्थिति में नहीं होगा वो भी रम कह लेता है, भगवान को स्मरण कर लेता है। इसीलिए नारद जी वरदान भी मांगते हैं रामचरितमानस में, नाथ सकल नामन ते अधिका। राम जी कहते हैं कुछ चाहिए तो बताओ। कहते हैं यही चाहिए कि आपका नाम, सभी नाम आपके अनंत हैं आकाश में तारा की तरह, लेकिन आपका नाम चंद्रमा की तरह रहे, दिखता रहे हमेशा, भूलू ना। बाकी आपके सब नाम जपता रहूंगा, लेकिन राम नाम चंद्रमा की तरह मुझे सदैव स्मरण में रहे, मैं ना भूलूं। बाकी बात आती है विष्णु सहस्रनाम। महाभारत में यह शिक्षा के रूप में विष्णु पितामह ने दिया है, बहुत प्रभावकारी है। इसके जपने से जीव का कल्याण होता है, परंतु सभी लोगों को संभव नहीं है जपना। इसीलिए उसी में आता है राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्ने। उसी में आता है। विष्णु सहस्रनाम का जो पाठ करते हैं उसी में कहते हैं कि राम राम रामेति, बस राम कह दो पर्याप्त हो गया। ऐसा नहीं कि 3 बार, कई लोग इसको 3 बार समझते हैं, 3 बार नहीं है। राम कहे तो सहस्रनाम के समान है। राम कह दो, राम राम इति, इति कितना कह दो बहुत है, राम इति। तो इस प्रकार भगवान के नाम अपनी रुचि के अनुसार आप जपिए। सीताराम जपेंगे, मधुर है, सरल है, बढ़िया है। राधे श्याम जपिए, आपको अच्छा लग रहा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र है, उसको जपिए। उसको दूसरी तरह से भी जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दोनों मंत्र सही, ऐसे कुछ गलत और सही ऐसा नहीं है। कई लोगों की धारणा होती है कि एक मंत्र हरे राम से शुरू हो रहा है, दूसरा हरे कृष्ण से। इसके पीछे भी शास्त्रों में आए हैं, दोनों मंत्र शास्त्र सम्मत है। कली संतरण उपनिषद में आता है हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में हरे कृष्ण 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 हरे हरे से भी है। तो इस प्रकार भगवान के नामों को हम जरूर जपें, नाम अपराध से बचें, ये मुख्यतः है।